कभी कभी इंसान अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब कोई चमत्कार ही उसे उबार सकता है। शायद आप भी वही अनुभव कर रहे हों। कभी सालों से रुके हुए रिश्ते, कभी टूटते विश्वास, कभी समाज का दबाव, कभी मन की बेचैनी। लेकिन यकीन मानिए, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। हर मुश्किल घड़ी के बाद आसान राह खुलती है। और इस बार आपके जीवन में ऐसा ही एक ब्रह्मांडीय चमत्कार दस्तक देने वाला है। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो 30 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सावन मास में आपके भाग्य का नक्शा बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शनि और शुक्र के समसप्तक योग की। क्या है यह योग? जब दो महाप्रभावशाली ग्रह शनि और शुक्र ठीक सप्तम भाव में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जब उनकी दृष्टि और ऊर्जा सीधी टकराती है, तब एक ऐसी चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है जो व्यक्ति के विवाह, प्रेम, दांपत्य जीवन, करियर और आत्मविश्वास को विशेष रूप से प्रभावित करती है। यह योग साधारण नहीं है। 30 साल पहले जब यह संयोग बना था, तब हजारों लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए थे। कुछ ने वर्षों से रुके विवाह को साकार किया, कुछ ने खोया हुआ प्रेम पाया और कुछ ने अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि का अनुभव किया। इस बार भी वही संयोग सावन के महीने में फिर से सक्रिय होने जा रहा है। भोलेनाथ और माता गौरी की असीम कृपा के साथ यह योग 4 राशियों के लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा। यह राशियां हैं वृषभ, कर्क, मीन, सिंहाइये। सावन की पुण्य महिमा को समझें। सावन की पवित्रता। एक आध्यात्मिक परिचय। सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं अपनी ऊर्जा का विस्तार करती है। बारिश की बूंदों में देवताओं का आशीर्वाद समाया होता है, हरियाली में संपन्नता का संकेत होता है और भोलेनाथ की आराधना से जीवन में पवित्र प्रेम, विवाह और सफलता का योग बनता है। शास्त्रों में कहा गया है, सावन मासे शिव भक्त सर्वार्थन लभते नर, अर्थात सावन में सच्चे मन से भोलेनाथ की भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अब आप सोचिए, जब सावन मास में शनि और शुक्र का ऐसा दुर्लभ योग बने तो यह समय कितना चमत्कारी होगा। योग के विशेष प्रभाव। यह संयोग सप्तम भाव को सशक्त करता है। विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं। करियर और आर्थिक पक्ष में स्थायित्व आता है। मानसिक शांति और विश्वास बढ़ता है। अब हम एक एक कर उन 4 राशियों का विस्तार से भविष्यफल देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वृषभ राशि। सावन का सबसे बड़ा वरदान वृषभ राशि के जातकों। यह सावन आपके जीवन में एक ऐसा नया अध्याय लिखने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों से की है। आपके धैर्य, विश्वास और करुणा का अब प्रतिफल मिलने वाला है। पिछले वर्षों की चुनौतियां वृषभ राशि वालों के लिए पिछले कुछ साल विवाह और प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। कई बार सगाई के प्रयास हुए, लेकिन अंतिम समय में बात बिगड़ गई। कभी घर वालों की असहमति तो कभी रिश्तेदारों की शंकाएं। मानो हर बार किस्मत ने कोई नई बाधा खड़ी कर दी। कई जातक तो मानसिक रूप से यह मान बैठे थे कि शायद अब कोई समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार सावन में जो योग बन रहा है वह सारे समीकरण बदलने वाला है। समसप्तक योग का प्रभाव 11 जुलाई से जब सावन आरंभ होगा और 13 जुलाई को शनि वक्री चाल में प्रवेश करेंगे, वहीं शुक्र की विशेष दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। यह स्थिति आपके कुंडली के सप्तम भाव को अत्यधिक शक्तिशाली बना देगी। विवाह में वर्षों से अटका काम सिरे चढ़ने लगेगा। मनचाहे जीवन साथी की तलाश अब पूरी हो सकती है। पुराने रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी। प्रेम संबंधों को परिवार की स्वीकृति मिल सकती है। विवाह के शुभ प्रस्ताव घर आ सकते हैं। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच भोलेनाथ की कृपा आपके मन को अपूर्व सुख का अनुभव कराएगी। आप देखेंगे कि जिस काम में अब तक हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती थी, वह अब बिना किसी प्रयास के भी पूर्ण हो रहा है। प्रेम विवाह के योग। जिन वृषभ राशि वालों का किसी के प्रति सच्चा प्रेम रहा है, जिन्होंने सालों तक इंतजार किया, अब सावन में उनके प्रेम को मान्यता मिलने के संकेत प्रबल है। गारंटी दिखाई देगी। विवाहित जातकों के लिए वरदान। यदि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन पिछले कुछ समय से संबंधों में कड़वाहट या असहमति रही है, अब उसमें मधुरता लौटेगी। मन के भीतर जमा हुआ असंतोष मिटने लगेगा। आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमियां समाप्त होंगी। आर्थिक और पारिवारिक पक्ष। सावन के इस योग से न केवल प्रेम और विवाह में सफलता मिलेगी, बल्कि आपके आर्थिक पक्ष में भी समृद्धि आएगी। रुके हुए धन का आगमन, पुराने कर्ज से मुक्ति और आय के नए स्रोत, ये सारे संकेत प्रबल हो चुके हैं। परिवार के लोग आपकी खुशी में भागीदार बनेंगे। घर का वातावरण उत्सवमय होगा और मांगलिक कार्यों की तैयारी शुरू हो सकती है।
विशेष सावधानियां और उपाय। अगर आप चाहते हैं कि यह दुर्लभ योग पूरी तरह आपके पक्ष में काम करे तो सावन सोमवार को निम्न उपाय करें। भोलेनाथ को सफेद चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करें। हर सोमवार एक गरीब कन्या को मिठाई का दान करें। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में अप्रत्याशित शुभ परिणाम लाएंगे। सावन के पावन महीने में जब आकाश गंगा से सकारात्मक ऊर्जा बरसती है तब कई कुंडलियों में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आता है जो वर्षों से रुकी हुई खुशियों को सीधे जीवन में ले आता है। शनि और शुक्र की यह 30 वर्षों बाद बन रही युति कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए विवाह, प्रेम, आर्थिक स्थायित्व और पारिवारिक सुख का वरदान लेकर आई है। कर्क राशि, सपनों के सच होने का समय। कर्क राशि वालों, आपके जीवन में बीते कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको भीतर तक हिला दिया। कभी रिश्तों में अनिश्चितता, कभी प्रेम में वियोग, कभी परिवार की अनिच्छा, तो कभी करियर की अनिश्चितता। हर मोर्चे पर जैसे इम्तिहान लिए गए। पर अब सावन की यह पावन ऋतु आपके भाग्य की नई सुबह लेकर आई है। शनि शुक्र समसप्तक योग आपके सप्तम भाव को इतना बलशाली बना रहा है कि जिन चीजों की आपने केवल कल्पना की थी वे अब आपकी हकीकत बनने को तैयार हैं। पिछले वर्षों के अनुभव कर्क राशि वालों को रिश्तों में विशेष संघर्ष रहा। किसी ने प्रेम में असफलता का कड़वा घूंट पिया तो किसी का रिश्ता बार बार अंतिम चरण में टूटता गया। कई जातक हैं जिन्होंने विवाह के लिए प्रयास तो बहुत किए लेकिन सामाजिक या पारिवारिक कारणों से बात अधूरी ही रह गई। ऐसे जातक जिन्होंने हार मान ली थी, अब उनकी कुंडली में यह दुर्लभ योग फिर से उम्मीद की लौ जला देगा। इस बार सावन में क्या बदलेगा? 11 जुलाई से सावन शुरू होते ही आपके चतुर्थ और सप्तम भाव में ग्रहों का संचार गति पकड़ लेगा। 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे और शुक्र सप्तम दृष्टि देंगे। यही वह क्षण होगा जब आपके मन के भीतर वर्षों से दबा भाव फिर से जाग उठेगा। विवाह के प्रस्ताव तेज गति से आने लगेंगे। जिनसे बात रुकी हुई थी वहां संवाद दोबारा शुरू होगा। प्रेम संबंधों में परिवार की स्वीकृति मिलने की संभावना बनेगी। किसी पुराने रिश्ते की वापसी भी हो सकती है। आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। प्रेम जीवन में पुनरुत्थान। जिन कर्क राशि के जातकों ने यह मान लिया था कि प्रेम अब सिर्फ याद बनकर रह जाएगा, सावन के इस योग में उनके लिए भी पुनर्मिलन के द्वार खुल रहे हैं। अगर आपने मन में किसी को सच्चे भाव से चाहा है तो इस बार उनका हृदय भी आपकी ओर खींचने लगेगा। रिश्ते को समाज में सम्मान मिलेगा। घर के लोग आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे। विवाह योग की प्रबलता। यदि आपके विवाह में बार बार बाधा आ रही थी, सावन में यह बाधाएं स्वतः हटेंगी। यह संयोग इतना शक्तिशाली है कि विवाह की बात सिर्फ चर्चा तक नहीं बल्कि परिणय सूत्र तक जा सकती है। आपके जीवन में सच्चे साथी का प्रवेश होगा जो आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को नया आकार देगा। विवाहित जातकों के लिए खुशखबरी, यदि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट रही तो अब उसमें स्नेह की मिठास लौटने के प्रबल संकेत हैं। पुरानी नाराजगी दूर होगी। मनमुटाव पिघलेंगे। आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी। आर्थिक और करियर लाभ। कर्क राशि के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अनुकूल है। पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। व्यापार में रुके हुए सौदे फाइनल हो सकते हैं। जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद सुलझने की प्रबल संभावना है। यह शेष उपाय। कर्क राशि सावन के हर सोमवार यह उपाय करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। भोलेनाथ को पीला फूल अर्पित करें। शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक करें। 5 गरीब कन्याओं को कोई मीठी चीज का दान दें। यह साधारण दिखने वाले उपाय आपके भाग्य को सक्रिय कर देंगे। मीन राशि, नई दिशा, नई रोशनी। मीन राशि के जातकों, आपके जीवन में बहुत लंबा समय ऐसे बीता जैसे धुंधल का छाया हो। कभी आपने किसी रिश्ते को टूटने से बचाने की कोशिश की, कभी किसी अपने को मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हालात बार बार कष्टकारी बने रहे। सावन की यह बारिश अब आपके लिए जीवन की बंजर भूमि में हरियाली लेकर आएगी। शनि और शुक्र की दुर्लभ युति आपके लिए नया प्रेम, स्थिर विवाह और परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद लेकर आई है। पिछले अनुभव। मीन राशि वालों को पिछली अवधि में प्रेम में छले जाने, भरोसे के टूटने और रिश्ते के ठहराव जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कुछ जातक अकेलापन झेलते झेलते थक चुके थे। कुछ ने यह मान लिया कि शायद विवाह उनके भाग्य में देर से लिखा है। अब यह धारणा बदलने वाली है। इस सावन में आश्चर्यजनक घटनाक्रम हो सकते हैं। समसप्तक योग का प्रभाव 11 जुलाई से सावन की शुरुआत में ही
आपके सप्तम भाव को जब शनि और शुक्र की ऊर्जा छुएगी, आपके भीतर छुएगी, इच्छाएं फिर से उमड़ पड़ेंगी। जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आएगी। आप अनुभव करेंगे कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके लिए नई राह खोल दी हो। प्रेम जीवन की पुनर्बहाली। यदि किसी व्यक्ति से आपका गहरा जुड़ाव रहा लेकिन हालात या असमंजस के चलते संबंध समाप्त हो गया, तो सावन का यह योग दोनों के बीच पुनर्योजन की प्रबल संभावना लाएगा। आप दोनों के बीच संवाद फिर से शुरू होगा, पुराने गिले शिकवे मिटेंगे, रिश्ता फिर से मजबूत होगा। विवाह के शुभ संकेत जो मीन राशि जातक विवाह के लिए प्रयासरत है, अब वह प्रतीक्षा पूरी होने के कगार पर है। आपके घर विवाह की चर्चा तेज होगी। माता पिता और परिवार के लोग आपकी भावनाओं को प्राथमिकता देंगे। सावन में रिश्ते की स्वीकृति और तिथि निर्धारित होने तक की संभावना प्रबल है। विवाहित जातकों के लिए सुख। यदि आप विवाहित हैं और दांपत्य जीवन में संघर्ष का दौर चल रहा है, तो सावन का यह समय आपके रिश्ते में नया जीवन फूंकेगा। मन की कड़वाहट, अविश्वास और तनाव धीरे धीरे समाप्त होंगे। आपसी समझ और सामंजस्य मजबूत होगा। आर्थिक और करियर की खुशखबरी। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष में नौकरी में स्थायित्व मिलेगा। रुकी हुई प्रमोशन या वेतन वृद्धि का समाचार आ सकता है। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। संतान की प्रगति से प्रसन्नता मिलेगी। जो जातक विदेश यात्रा या उच्च अध्ययन की योजना बना रहे हैं, सावन के इस योग में उनकी कोशिशें सफल हो सकती हैं। विशेष उपाय। मीन राशि सावन सोमवार यह उपाय करें। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। एक सफेद वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान दे। यह साधारण दिखने वाले उपाय आपकी कुंडली के सप्तम भाव को अत्यंत शुभ बना देंगे। हर सावन अपने साथ नई ऊर्जा, नई संभावनाएं और नई प्रेरणाएं लेकर आता है, लेकिन यह सावन कुछ खास है। इस बार 30 वर्षों बाद ब्रह्मांड की 2 शक्तिशाली ग्रह धाराएं शनि और शुक्र जब सप्तम दृष्टि में आमने सामने आ रही हैं, तो यह घटना सिंह राशि वालों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सिंह राशि वाले जातकों को पिछले वर्षों में कई बार अपने आत्मसम्मान, रिश्तों और प्रेम जीवन में कठिन परीक्षा देनी पड़ी। कभी परिवार की असहमति, कभी समाज की टेढ़ी निगाहें, तो कभी जीवन साथी के चयन में उलझन। ऐसे अनुभव कई बार आपका हौसला तोड़ चुके हैं, लेकिन अब सावन की वर्षा इस सारी तपन को शीतल करने का काम करेगी। पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में बहुत असमंजस और अनिश्चितता बनी रही। कभी विवाह की बात आगे बढ़कर अचानक रुक गई, कभी प्रेम जीवन में विश्वास टूटने की कगार तक आ गया। लेकिन अब सावन के इस दुर्लभ योग में आपकी कुंडली का सप्तम भाव प्रबलता के शिखर पर पहुंच रहा है। यह संयोग ऐसा अदृश्य हाथ बढ़ाएगा जो आपके रिश्तों को नई गरिमा, स्थायित्व और सम्मान देगा। पिछले वर्षों की चुनौतियां। पिछले 2-3 वर्षों में सिंह राशि के जातकों को यह एहसास कई बार हुआ कि जैसे सारा संसार उनके विरुद्ध हो गया है। कभी रिश्तों में संदेह, कभी करियर की अस्थिरता, तो कभी विवाह प्रस्तावों में रुकावट। हर दिशा से मन को बेचैन करने वाली खबरें मिली। कुछ लोगों ने तो यह भी मान लिया था कि शायद अब विवाह के योग बहुत विलंब से आएंगे, लेकिन शनि और शुक्र के इस दुर्लभ समसप्तक योग ने सारे निष्कर्षों को बदल दिया है। शनि की वक्री दृष्टि आपके आत्मविश्वास को गहराई देगी, तो शुक्र की सीधी दृष्टि आपके प्रेम जीवन में मधुरता का संचार करेगी। लंबे समय से अटकी शादी की बात अब तेजी से आगे बढ़ सकती है। किसी सच्चे जीवन साथी की तलाश अब पूरी होने के प्रबल संकेत हैं। पारिवारिक सहमति और समाज की स्वीकृति भी सहज रूप से प्राप्त होगी। प्रेम जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति। यदि आपके दिल में किसी के लिए वर्षों से सच्चा स्नेह रहा, लेकिन हालात या परिस्थितियां आड़े आती रही, अब वह सारे अवरोध खत्म होने वाले हैं। यह योग आपकी कुंडली में प्रेम की दृष्टि को इतना समर्थ कर देगा कि जिनके साथ बातचीत टूटी हुई थी, उनसे संवाद फिर से शुरू होगा। पुराने गिले शिकवे समाप्त होंगे। एक नया आत्मीय रिश्ता आकार लेगा। विवाह का प्रबल संयोग। सिंह राशि के लिए यह सावन विवाह प्रस्तावों की बहार लेकर आ सकता है। जिन जातकों की शादी लंबे समय से टल रही, परिवार में मांगलिक कार्यों की तैयारी शुरू होने के संकेत हैं। प्रेम विवाह के इच्छुक जातकों के लिए भी यह समय सबसे शुभ है। सावन की पवित्रता में भोलेनाथ की कृपा, शनि की गंभीर दृष्टि और शुक्र की कोमल ऊर्जा मिलकर आपके जीवन में एक स्थायी रिश्ते की बुनियाद डालेंगे। विवाहित जातकों के लिए सुकून। यदि आप विवाहित हैं और पिछले कुछ समय से दाम्पत्य जीवन में असहमति या खिंचाव था, अब उसमें फिर से स्नेह का प्रवाह लौटेगा।
आपके मन के भीतर उपजे अविश्वास और संदेह समाप्त होंगे। साथ ही जीवन साथी के प्रति लगाव और अपनत्व बढ़ेगा। माता गौरी और भोलेनाथ की कृपा से घर का वातावरण शांति से भर जाएगा। आर्थिक और करियर में सफलता। सिंह राशि के लिए यह समय केवल प्रेम और विवाह का नहीं, बल्कि आर्थिक सफलता का भी। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप स्थानांतरण या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो सावन का यह समय आपके प्रयासों को सफल बना सकता है। स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा। इस सावन में मानसिक दृष्टि से भी आप काफी सशक्त महसूस करेंगे। अनिद्रा, चिंता, निराशा, इनसे मुक्ति मिलेगी। ऊर्जा और उत्साह लौटेगा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। विशेष उपाय। सिंह राशि सावन सोमवार यह उपाय करें। शिवलिंग पर दही और शहद अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 121 बार जाप करें। 3 बेलपत्र और सफेद पुष्प चढ़ाएं। किसी जरूरतमंद को एक सफेद वस्त्र दान करें। यह उपाय आपके विवाह, प्रेम और करियर में अद्भुत परिणाम देंगे। सभी राशियों के लिए सावन विशेष समग्र उपाय। चूंकि सावन स्वयं ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है, आप कुछ सरल उपाय कर सभी ग्रहों की कृपा और मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाएं। संध्या के समय दीपक जलाएं। प्रतिदिन 5 गरीब लोगों को अन्न या फल का दान करें। ये उपाय हर राशि के जातक को शुभ परिणाम देंगे। समापन। सावन का संदेश। प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, सावन केवल एक ऋतु नहीं, यह नया आरंभ। यह आपकी आत्मा को निर्मल करता है, रिश्तों को मजबूत करता है, भ्रम और संशय की धूल हटाकर आपके भाग्य को स्पष्ट करता है। शनि और शुक्र की यह युति 30 वर्षों बाद बनी है। इसका लाभ उठाने के लिए सच्चे मन से भक्ति करें, किसी का दिल न दुखाएं, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाएं। यकीन मानिए, अगर आपकी नीयत साफ हो और श्रद्धा अटूट हो तो यह सावन आपके जीवन की हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगे, कमेंट में सच्चे मन से लिखें, जय भोलेनाथ, जय माता गौरी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सावन की इस शुभता को हर घर तक पहुंचाएं।